यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ का राजा शेर जानवरों की रक्षा करने के बदले अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार किया करता था, लेकिन अब उससे शिकार नहीं हो पा रहा था। बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण अब मुझसे शिकार नहीं हो पा रहा है। अब तो कोई युक्ति करके ही शिकार करना पड़ेगा। तभी एक खरगोश को देखकर शेर सिंह कहता है, अरे खरगोश, चॉकलेट खाएगा क्या? अरे डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तेरे पापा का मित्र हूँ। आप मेरे पापा के मित्र हो अंकल? हाँ, हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। अंकल, आप मेरे पापा को कितने दिन पहले मिले थे? कल ही तो मिले थे हम दोनों, और साथ में भोजन भी लिया था। अरे अंकल, सुबह सुबह में मैं ही मिला था क्या? मेरे पापा को मरे हुए तो 10 साल हो गए। अब तो क्या तुम गिरधारी के बेटे नहीं हो? अरे अंकल, मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे अपने नजदीक बुलाकर मेरा शिकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर खरगोश वहाँ से 9-11 हो गया। बीमारी के चलते अब तो मैं खरगोश को भी नहीं मार सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। बीमारी से परेशान होकर शेर सिंह अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलवाता है। महाराज, अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? जल्दी बता। अभी आप अलग अलग किस्म के प्राणियों को खाते हो, पर अब से आपको रोज एक ही किस्म के जानवरों को भोजन बनाना होगा। क्या मतलब? मतलब कि सवेरे जिस प्राणी को भोजन बनाया, रात तक उसी जाति के प्राणी का भोजन लेना है। मगर दूसरे दिन किसी और जाति के प्राणी का शिकार करके खा सकता हूँ ना? हाँ, पर उस दिन उसी जाति के प्राणी को खा सकते हो, तभी आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। इतना बोलकर डॉक्टर दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। तभी शेर सिंह देखता है कि एक हिरनी वहाँ से गुजर रही है। आज ये हिरनी खाने को मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। शेर सिंह उसे आवाज देकर कहता है, अरे ओ हिरनी, अरे जरा इधर आना तो। अरे भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ शेर सिंह। मैं जानती हूँ तुम इसी तरह जानवरों को अपने पास बुलाकर उन्हें खा जाते हो। हिरनी भी शेर सिंह की चाल में नहीं फंसी। यह देख शेर सिंह सोचता है, अब मुझसे कोई प्राणी नहीं फंसता। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तभी शेर सिंह को चालाक लोमड़ी की याद आती है। वो लोमड़ी को बुलवाता है। कहिए महाराज, मुझे क्यों याद किया? लोमड़ी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। सोचता हूँ किसी ज्ञानी को राजगद्दी सौंप दूं। मेरे बाद क्या तुम इस जंगल पे राज करना चाहोगी? शेर सिंह के मुंह से ये बात सुनते ही लोमड़ी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, अगर मौका मिला तो मैं इस जंगल पर अवश्य राज करूंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? आने वाले कुछ दिनों तक हर रोज मुझे 3 जानवर लाकर देने होंगे, परंतु याद रहे वो तीनों जानवर एक ही प्रजाति के होने चाहिए। सिंहासन पाने के लिए लोमड़ी शेर सिंह की हर शर्त मान जाती है। अगले दिन लोमड़ी जा रही होती है, तभी 3 गायों पर उसकी नजर पड़ती है। कुर्सी के लिए नेता लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं, तो मैं भी झूठ बोलकर इन गायों को शेर सिंह का शिकार बना देती हूँ। इसमें बुरा ही क्या है, आखिर मुझे भी तो कुर्सी मिलेगी। फिर लोमड़ी 3 गायों के पास जाकर कहती है, अरे गाय बहनों, आज तुम्हारी किस्मत खुल गई है। पता है, आज तुम तीनों को शेर सिंह ने बुलाया है। शेर सिंह ने हमें बुलाया है, पर क्यों? क्योंकि वो तुम तीनों में से किसी एक को अपना मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? माँ कसम, मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ। बेचारी तीनों गायें लोमड़ी के झांसे में आ जाती हैं। महाराज से मिलने हमें कब जाना होगा? तीनों को अलग अलग समय पर जाना होगा। एक को सुबह, दूसरी को दोपहर को और तीसरी गाय को शाम को। लोमड़ी के कहे अनुसार मंत्री बनने के लालच में तीनों गायें अलग अलग समय पर शेर सिंह के पास जाती हैं और शेर सिंह तीनों को बारी बारी से अपना भोजन बना लेता है। इसी तरह लोमड़ी हर रोज किसी न किसी प्राणी को शेर सिंह के पास ले जाती रहती है और शेर सिंह उन्हें अपना भोजन बनाता रहता है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन 3 बकरियां पाला खा रही होती हैं। आज इन 3 बकरियों को टारगेट बनाती हूँ। फिर लोमड़ी उन तीनों के पास चली जाती है। क्या तुम वही 3 बकरियां हो जिनकी तारीफ रोज राजा शेर सिंह करते हैं? क्या हमारी तारीफ राजा शेर सिंह करते हैं? सिर्फ तारीफ ही नहीं, वो तो तुम तीनों में से किसी एक को अपना मंत्री भी बनाना चाहते हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? माँ कसम,
मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। और शेर सिंह से मिलने कब जा सकते हैं? तीनों को अलग अलग समय पर जाना होगा। एक को सुबह, एक को दोपहर में और एक को शाम को जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कल सवेरे मैं जाऊंगी दोपहर को मैं जाऊंगी और शाम को मैं जाऊंगी मिलने के लिए। यहाँ तीनों कितनी खुश हो रही हैं, पर इन्हें मालूम नहीं कि कल ये अपनी मौत से मिलने जा रही हैं। फिर लोमड़ी खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है। रानी, ये लोमड़ी हमें बेवकूफ समझ रही है। उसे लगता है कि हम उसके झांसे में फंस गए हैं। मगर उसे पता नहीं हम तीनों उसके बाप के भी बाप हैं। महाराज, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? जल्दी बता। महाराज, अब तक आपने भारी मांस का सेवन किया, परंतु कल मैं आपको कुछ अलग मांस खिलाऊंगी। अलग मांस? हाँ, कल मैं आपको बकरियां खिलाने वाली हूँ। वाह, बकरी खाने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और ठीक होते ही आप मुझे मंत्री बनाना ना भूलना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अगले दिन सवेरे रानी बकरी शेर सिंह के पास आती है। महाराज की जय हो। महाराज, लोमड़ी कह रही थी कि आप हमें मंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुमसे गले मिलकर बधाई देना चाहता हूँ। तभी होशियार बकरी बड़ी चालाकी से कहती है, महाराज, मैं जानती हूँ कि लोमड़ी झूठ बोल रही थी। दरअसल उसने यहाँ मुझे मंत्री बनाने नहीं, आपका भोजन बनने के लिए भेजा है। बकरी की बात सुनकर शेर सिंह दंग रह जाता है। महाराज, आप मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन मुझे मारने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान को खतरा? वो कैसे? दरअसल मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप मेरा शिकार करते हैं तो आपको भी वो बीमारी लग जाएगी। रानी बकरी की बात सुनकर शेर सिंह डर जाता है। मैं बीमार होना नहीं चाहता बकरी, तुम जा सकती हो। बकरी जाते जाते शेर सिंह से एक बात और कहती जाती है। महाराज, आपकी बीमारी का इलाज है मेरे पास, परंतु ये इलाज मैं आपको कल बताऊंगी। इतना बोलकर रानी बकरी वहाँ से चली जाती है। दोपहर के वक्त प्यारी बकरी शेर सिंह के पास आती है। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी महाराज, आप मुझे मारकर खाना चाहते हैं। फिर भी तुम यहाँ चली आई? हाँ, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुझे नहीं मार सकता? कैसे? मेरी कुंडली में लिखा है कि जो भी मुझे मारेगा, मेरी कुंडली के श्राप से उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर शेर सिंह काफी डर जाता है। क्या तू शापित बकरी है? जी हाँ। मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू जा सकती है। शुक्रिया शेर सिंह। इतना बोलकर प्यारी बकरी वहाँ से चली जाती है, पर जाते जाते वो भी शेर सिंह से एक बात कह जाती है। महाराज, आपकी बीमारी का इलाज है मेरे पास, परंतु ये इलाज मैं आपको कल बताऊंगी। दोनों बकरियां जाते जाते यही बात कह जाती हैं, इसलिए शेर सिंह सोच में पड़ जाता है। दोनों बकरी जाते जाते एक ही बात बोलकर गई, आखिर माजरा क्या है? फिर रात के वक्त दुलारी बकरी शेर सिंह के पास आती है। महाराज, मुझे जल्दी से खा लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बकरी को मरने के लिए बेसब्र होता देख शेर सिंह सोच में पड़ जाता है। लोग मुझसे जान की भीख मांगते हैं और ये बकरी मरने की मिन्नतें कर रही है, आखिर बात क्या है? महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे जल्दी से मारकर खा लीजिए। महाराज, मुझे जल्दी से मार दीजिए। ए बकरी, तू मरने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही है? आखिर बात क्या है? महाराज, मुझे एक योगी ने कहा है कि इस जन्म में तू जिस प्राणी के हाथों मरेगी, अगले जन्म में तुझे उसी प्राणी का अवतार मिलेगा। मतलब कि अगले जन्म में तू शेर बनेगी? हाँ, और मुझे मारने वाला मेरे अवतार में पैदा होगा। अर्थात मैं बकरी बन जाऊंगा? हाँ महाराज। तब तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि अगले जन्म में मैं बकरी बनना नहीं चाहता। तो क्या मैं जाऊँ महाराज? हाँ, जाओ। इस बार दुलारी बकरी भी जाते जाते शेर सिंह से एक बात कह जाती है। महाराज, आपकी बीमारी का इलाज है मेरे पास, पर वो इलाज मैं आपको कल बताऊंगी। ये बकरी भी जाते जाते वही बात बोल कर गई, आखिर बात क्या है? अगले दिन शेर सिंह सवेरे ही बकरियों का इंतजार कर रहा था। तब तीनों बकरियां वहां आती हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो बताओ बकरियों, वो कौन सा इलाज है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ? महाराज, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको लोमड़ी का मांस खाना होगा, बकरी का नहीं। हाँ महाराज, लोमड़ी का मांस खाते ही आप पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे।
और अगर आपने लोमड़ी का मांस नहीं खाया तो आप जल्द ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं आज ही लोमड़ी का राम नाम सत्य कर दूंगा। अच्छा, तो हम चलते हैं महाराज। तीनों बकरियों ने अपनी होशियारी से शेर सिंह को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचा ली और लोमड़ी को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद शेर सिंह ने ठीक होते ही तीनों बकरियों को अपना मंत्री बना दिया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।